जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं आपको यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। तो देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो किसी वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है। जो यूआरएल होता है वह किसी वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या आपको किसी वेब पेज तक ले जाता है। जो यूआरएल इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। जो यूआरएल होता है वह इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। यूआरएल की शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। जो यूआरएल है यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसकी शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। किसी वेबसाइट का अद्वितीय नाम या एड्रेस जिससे उस इंटरनेट पर जाना, पहचाना और उपयोग किया जाता है, उसका यूआरएल कहा जाता है। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। किसी भी वेब एड्रेस का सामान्य रूप निम्न प्रकार होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं उदाहरण इसका। देखिए दिया है HTTP: है है www.asteknicinstitute.com/home/courses.html। उपरोक्त उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यूआरएल एड्रेस के निम्नलिखित भाग होते हैं। इसके भागों को देख लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल उपरोक्त उदाहरण में HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यह यूजर को इंडिकेट करता है कि HTTP पर ट्रांसमिट होने वाली सभी इंफॉर्मेशन पूर्णतः एन्क्रिप्टेड तथा सुरक्षित है। देखिए यह HTTP जो है वह प्रोटोकॉल है और यह यूजर यानी कि जो प्रयोग करने वाला होता है उसको यह इंडिकेट करते हैं कि उनके द्वारा सर्च की जाने वाली जो वे सर्च करते हैं तो वह सुरक्षित है। यह यूजर को इंडिकेट करते हैं जो प्रोटोकॉल होते हैं HTTP। यूआरएल में HTTP या HTTPS लिखने के बाद कोलन तथा 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ HTTP हो या HTTPS, तो इसके पश्चात हम कॉलम और डबल फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करते हैं, जो कि प्रोटोकॉल को शेष यूआरएल से अलग करता है। जो कि प्रोटोकॉल को यानी कि इसको शेष यूआरएल से अलग कर देता है। ऐसे से जो बचा है वही यूआरएल है, अर्थात शेष। तो अलग कैसे करता है यूआरएल से HTTP को? कोलन तथा 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने से। तो दूसरा भाग देख लेते हैं www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका उपयोग कंटेंट्स में अंतर करने के लिए किया जाता है। देखिए जो www होता है इसका उपयोग कंटेंट्स में अंतर करने के लिए किया जाता है। यूआरएल का यह भाग ऑप्शनल होता है। इसे यूआरएल में लिखने या न लिखने से यूआरएल एड्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात जो यूआरएल में www हम लिखते हैं, यदि हम www न लिखें फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ www हटा दिया है। यहाँ HTTP://asteknicinstitute.com
URL को इस प्रकार से लिखने पर भी हमें वही इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी जो इससे पूर्व हो रही थी। इसके कहने का तात्पर्य है कि www जो होता है वह चाहे हम यहाँ लिखें चाहे ना लिखें, जब हम सर्च करते हैं तो वही परिणाम आएगा, लिखने पर भी वही परिणाम आएगा और ना लिखने पर भी वही परिणाम आएगा। URL को इस प्रकार से लिखने पर भी हमें वही इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी जो इससे पूर्व हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं URL एड्रेस के इस पार्ट को एक महत्वपूर्ण सब भेज द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसे सब डोमेन कहते हैं। अब डोमेन नेम देख लेते हैं। डोमेन नेम उपरोक्त उदाहरण में aztecnicinstitute.com डोमेन नेम है। डोमेन नेम का अंतिम हिस्सा डोमेन सफिक्स कहलाता है। इसका उपयोग वेबसाइट के लोकेशन के प्रकार को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जो डोमेन नेम होता है उसका उपयोग वेबसाइट के लोकेशन के प्रकार को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए उदाहरण देख लेते हैं। .com जो जैसे aztecnicinstitute.com लगा है, वह कॉमर्शियल वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। और org यदि लगेगा तो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेगा। यदि edu.edu लगेगा तो वह एजुकेशनल वेबसाइट को आइडेंटिफाई करेगा के लिए उपयोग किया जाता है। वेबसाइट बनाने के लिए दर्जनों सफिक्स हैं। देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए दर्जनों सफिक्स हैं। डोमेन नेम प्राप्त करने के लिए आपको डोमेन रजिस्ट्रार में डोमेन नेम के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। यदि आप डोमेन नेम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए डोमेन रजिस्ट्रार में डोमेन नेम के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, तब आपकी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम प्राप्त होता है। डायरेक्टरी देख लेते हैं। अभी आपको बताएंगे, सभी हिस्सा को बताएंगे कौन हिस्सा है। डायरेक्टरी उपरोक्त उदाहरण में होम एक डायरेक्टरी है जहां सर्वर में स्थित सभी वेब पेज पर उपलब्ध होता है। अगला है वास्तविक वेब पेज, एक्चुअल वेब पेज। उपरोक्त उदाहरण में courses.html वास्तविक वेब पेज है जिसे हम सर्च कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ, यहाँ देखें, http://www.aztecnicinstitute.com/home/courses.html। तो यहाँ यह HTTP जो है वह प्रोटोकॉल है और www तो है। अब aztecnicinstitute.com यह जो है, यह क्या है, यह डोमेन नेम है। aztecnicinstitute जो .com यह जो है डोमेन नेम है, और .com है जो वह सफिक्स है। होम डायरेक्टरी है। courses.html जो है courses.html है, यह वास्तविक वेब पेज है। हम इसे ही सर्च करते हैं तो यह यहाँ पूर्ण हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।